क्लास 9th मैथ में 11.1 का छठवां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा क्या है, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 और 14 मीटर है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि गुंबज का मतलब होता है कि जैसे कोई मंदिर वंदिर होता है, मंदिर के ऊपर कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। तब मान के चलो कि इस तरह से हो गया तो नीचे से खाली रहेगा। जैसे कोई मंदिर के ऊपर इस तरह से अगर बना रहेगा तो नीचे से खाली रहेगा, और ऊपर से मान के चलो कि हमें पेंट करना हो तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें वक्र पृष्ठ पर पेंट करने की बात हो रहा है। इसमें सफ़ेदी करने के, सफ़ेदी का मतलब पेंट वेंट करना, ठीक है। तो इसके ऊपर का पेंट करने में कुल लागत पूछ रहा है कि कितना लागत होगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, पूरा का पूरा पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ही हम पूरा लागत निकाल पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझना। तो इसमें दिया क्या क्या है, इसमें दिया है 25 तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, मतलब कि तिर्यक ऊंचाई हमारा ये हो गया, व्यास हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे गुंबज का तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। तिर्यक ऊंचाई को एल से शो करेंगे। जैसे कि हम बताए थे कि इस तरह से अगर कोण दिया है, कोण दिया है, या तो इसे हम शंकु बोलेंगे, शंकु, या तो कोण बोल सकते हैं। इस तरह से लंबाई दिया हुआ है तो इस लंबाई को हम एल से शो करेंगे और इसी को तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। तिर्यक ऊंचाई हमारा दिया है 25 मीटर दिया है, और ये जो है हमारा व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास। अभी बताए थे कि जैसे ये कोण हो गया, इसके नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा इसको आधार बोलेंगे। इस कोण का आधार ये हो गया, आधार ये हो गया, और इसका व्यास जो काला रंग का दिखाई दे रहा है इसको व्यास बोलेंगे, और व्यास का आधा ही त्रिज्या होगा। अगर हम यहाँ पर गुंबज का त्रिज्या अगर लिखें, अगर त्रिज्या लिखें तो हमारा इसका आधा 7 मीटर होगा। आखिरकार हम ये सब क्यों लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर हमें पेंट करवाना है, ठीक है। वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाना है। जैसे कि हमारा गुंबज तैयार हो गया है इस तरह से, और इसके ऊपर पेंट हमें करवाना है। तो पूरा लागत बताना है कि पूरा लागत मतलब कितना रुपया लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये जो दिखाई दे रहा है, और नीचे का छोड़ के। इसका हम फार्मूला बताए थे कि पाई आर एल का यूज करना है। इसमें तो आर मिल गया, एल भी मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर लिख सकते हैं गुंबज, गुंबज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल पाई आर एल, कुछ ऐसे हो गया। पाई की जगह पर 22/7 हो गया, और आर की जगह पर हमारा 7 हो गया, एल की जगह पर 25 हो गया। 7 तो कट गया हमारा, 7 कट जाएगा। अब इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 50 होगा, 50 के 0 कैरी हमारा 5 हो गया। 25 का मल्टीप्लाई, या तो 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 50 होगा, और 50 में 5 प्लस करेंगे तो 55 हो गया। तो यहाँ पर 550 हो गया। बताए थे हम कि अगर क्षेत्रफल जब भी निकालना हो, किसी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर मात्रक लिखेंगे, मात्रक जो इसमें रहेगा, तो मात्रक तो मीटर दिया है, यहाँ पर मीटर लगाएंगे और साथ में इसके ऊपर पावर लगा देंगे। ये तो क्षेत्रफल हो गया। फिर हम लिखेंगे क्या आगे, लिखेंगे वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है। ये लिखेंगे, लिखेंगे वक्र पृष्ठ पर जो हमारा
गुंबद दिखाई दे रहा है उसके ऊपर, ठीक है, जैसे ये है इसके ऊपर का बात हो रहा है कि इसके ऊपर जब हम पेंट करवाएंगे तो 200 मीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल पेंट करेगा तो इतना 210 रुपये लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है, वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से फिर नीचे क्या लिखेंगे, दर से गुंबज की क्या है, गुंबज की सफ़ेदी कराने में कुल खर्च या तो कुल व्यय लिख सकते हैं। तो हम करेंगे कैसे, जो दिया रहेगा वो नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब कि पूरा क्षेत्रफल लिख लेंगे। और इसमें बोल रहा है कि हम 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अगर पेंट करेंगे तो 210 रुपये लेंगे, 210 रुपये लेंगे। और जो 100 है उसे नीचे रखेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 21 का टेबल हम इसमें 21 का मल्टीप्लाई हमें करना है, 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 21 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 105 होगा, 105। तो इसका हम 5 लिख लेंगे और कैरी हमारा 10 हो गया। फिर 21 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 105 हुआ, 105 में 10 कैरी हमारा 10 था, 10 प्लस करेंगे तो 115 हो गया। ये हो गया, ये हमारा रुपया में चेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा रुपया है। तो यहाँ पर हम रुपया लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या हमारा दिया है, त्रिज्या इसमें मिल गया, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, मान चलो कि जो टोपी बना हुआ है शायद गत्ता मतलब कागज़ का बना हो, ठीक है। तो 10 की टोपी बनाने में कितना उस कागज़ का मतलब कितना कागज़ लगेगा, ठीक है। 10 की टोपी बनाने में कितना गत्ता या तो जो गत्ता है कागज़ का ही होता है, वो पूरा क्षेत्रफल बताना है पूरा कागज़ का, मतलब कितना कागज़ लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर टोपी की बात हो रहा है तो टोपी मान चलो कि इस तरह से रहेगा, टोपी हमेशा नीचे से खुला रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी यही क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। अभी बताए थे कि अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे टोपी की टोपी की त्रिज्या आर हो गया 7 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर, टोपी की ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को h से शो किया जाएगा, दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 10 टोपी बनाने में कुल गत्तों का क्षेत्रफल, ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 टोपियाँ बनाने में कुल गत्तों का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 टोपियाँ बनाने में कुल गत्ते का क्षेत्रफल, इस तरह से लिख के क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। जबकि हम पहले ही बोले थे कि जो जो दिया रहेगा उसे लिख लेंगे और साथ में जो निकालना है उसे भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से अगर एक टोपी का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लिए तो उसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना फिर से फार्मूला तो ये यूज करना है, तो इसमें एल दिया नहीं है तो एल निकालेंगे। एल निकालने के लिए एल इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है 24 दिया है, 24 स्क्वायर प्लस यहाँ पर
7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 में 24 का मल्टीप्लाई करके चेक करना। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 कैरी हो गया। इसका इसमें करेंगे 8, 1 कैरी हमारा 9 हो गया। फिर इसका परी, इसका इसमें करेंगे तो 8 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5, इतना नंबर हुआ। तो यहाँ पर 5, 7, 6, 24 का स्क्वायर इतना होगा। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है तो उसे 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है तो हम करेंगे क्या, जैसे 24 का स्क्वायर निकालना है, अगर नहीं आ रहा है तो 24 को 2 बार लिखो और गुणा कर दो उसे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इसका आपस में प्लस करना है, 9 और 6 15 हुआ, 15 को 5, 1 कैरी, 7 और ये 4, 11, 1 कैरी, 12 हो गया, और एक कैरी इसमें आ गया, 6 हो गया। अब तुम्हें पता है कि 625 हमारा 25 का स्क्वायर रूट है, ये रूट से निकल जाएगा। फिर इसके बाद क्या कहेंगे, एक टोपी का क्षेत्रफल, एक टोपी का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई की जगह पर 22/7 हो गया, और आर की जगह पर क्या है, आर की जगह पर 7 है, इंटू एल की जगह पर 25 है। 7 से 7 कट गया, 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 50 हो गया, 50 को 0, 55, कुछ इस तरह से आ जाएगा। हाँ, 50 हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह 10 टोपियों को देखेंगे। इसी तरह 10 टोपी बनाने में कुल गत्तों का क्षेत्रफल, 10 टोपी बनाने में कुल गत्तों का क्षेत्रफल बराबर में क्या लिखेंगे, 10 हो गया इंटू 550, ये हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500, बस यही आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। और फिर इसमें हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे इसके साथ मात्रक स्क्वायर में होना चाहिए। तो मात्रक यहाँ पर सेमी है तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले हैं तो यहाँ पर सेमी लिखेंगे, स्क्वायर में ये भी तो क्षेत्रफल है पूरा, ये भी क्षेत्रफल है, इसके साथ भी सेमी लिखेंगे स्क्वायर में। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में